नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय में सिलेबस को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में सिलेबस। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में अपनी ओर से बताने वाला हूं कि सिलेबस को कम करने से फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, और पेपर पैटर्न में क्या कुछ बदलाव किया जाएगा या जो सेम पैटर्न हमेशा की तरह रहता है वही पेपर पैटर्न रहेगा। और दोस्तों, जो मैं ये बात बता रहा हूँ, चाहे आप बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, किसी भी सेमेस्टर, बीबीए, एलएलबी, किसी भी कोर्स से दोस्तों बिलोंग क्यों ना करते हो, सभी के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, साथ ही बताने वाला हूँ कि हम भी दोस्तों इसको लेकर के क्या कर रहे हैं, क्या केवल वीडियो बना रहे हैं या अपनी ओर से कुछ प्रयास भी कर रहे हैं। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। अब दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस को लेकर के दोस्तों आपने अभी तक यही सुना होगा और मेरी भी दोस्तों यही राय थी कि सिलेबस को है वो कम से कम 40 से लेकर के दोस्तों 50% तक है वो कम अवश्य किया जाना चाहिए। यदि दोस्तों मई तक भी एग्जाम जाते हैं तो भी कम से कम 40 से लेकर के 50% दोस्तों सिलेबस में है वो कमी अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोरोना काल में है वो स्टूडेंट्स की बहुत ही कम पढ़ाई हुई है, जिससे विद्यार्थियों को भारी नुकसान का है वो सामना करना पड़ सकता है और उनके परसेंटेज में है वो गिरावट हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जब हमने इस बारे में छात्र नेताओं से बात की, विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने जो हमें जानकारी दी है दोस्तों मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊँ कि सिलेबस को है वो कम करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि सिलेबस को कम करने से होने वाले नुकसान के बारे में, तो दोस्तों जो सबसे पहले नुकसान ये है कि मानकर चलिए यदि दोस्तों जो कोरोना काल था, जब कॉलेज 8 महीने कंटिन्यू लगभग बंद रहे थे और उस स्थिति में कि कई विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेज लगी है, और मान लीजिए कि जो को सिलेबस हटाया जाता है और उनमें से वही यूनिटें हटा दी जाती है या फिर दोस्तों वही सिलेबस का टॉपिक हटा दिया जाता है जो दोस्तों ने पढ़ा दिया गया था, तो दोस्तों उन विद्यार्थियों के साथ, उन शिक्षकों के साथ ये बहुत ज़्यादा गलत होगा जिन्होंने उनका अध्ययन किया है। दूसरा दोस्तों, सेमेस्टर स्कीमों में कई में सिस्टम होता है कि यदि एक सेमेस्टर में आपने कम कर दिया तो उसका जो अतिरिक्त भार है दोस्तों वो अगले सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी पर सेकेंड सेमेस्टर में है वो भार अतिरिक्त पड़ जाता है, जिससे दोस्तों उसे आगे जाकर के नुकसान ही सहना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में तो ये नुकसान होने ही वाला है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि उनके अच्छे परसेंटेज बने, वो पूरी तरीके से कम्पिटिट करें और उसके बाद में एग्जाम देने बैठे। और सबसे बड़ा दोस्तों, इससे भी बड़ा यदि मैं जो घाटा मानता हूँ वो घाटा है उन आम विद्यार्थियों का दोस्तों जो कि लोअर या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में वो विश्वविद्यालय में जो तैयारी करते हैं उसी के दोस्तों मद्देनज़र वो तैयारी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट यदि दोस्तों नेट की तैयारी कर रहा है और लोअर और मिडिल क्लास का है, तो दोस्तों वो अपने जो उसका पीजी का सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही करता है। और आप तो ये जानते ही हैं दोस्तों, यदि मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो जो उनका सिलेबस दिया हुआ होता है वो भी वो पूरा नहीं करवा पाते, और यदि इसमें दोस्तों कटौती कर दी गई थी वो और भी कम है वो पढ़ाएंगे, जिससे उन विद्यार्थियों को उस कोर्स की बिल्कुल भी है वो जानकारी नहीं होगी और इससे उनको है वो नुकसान हो सकता है। ये भी बात दोस्तों हमें ध्यान रखनी होगी। लेकिन इसके बाद में प्रश्न ये उठता है कि यदि हम सिलेबस को कम ना करें, और अब हमारे पास में समय भी बहुत ज़्यादा कम बचा है दोस्तों, जनवरी जाने वाली है, आज 27 जनवरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सिलेबस को लेकर के अधिकांश जो विश्वविद्यालय है उन्होंने स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। केवल 1-2 विश्वविद्यालय है जिन्होंने ही दोस्तों स्थिति को स्पष्ट किया है। एक विश्वविद्यालय ने तो दोस्तों जो अपना यूनिट 5 है उसको उन्होंने है वो हटा दिया है, लेकिन उसका भी दोस्तों कई विद्यार्थियों ने कहा है कि हमें यूनिट पढ़ा दी गई थी ऑनलाइन, तो उसे उन्होंने दोस्तों कई विद्यार्थियों ने उसका भी विरोध किया है। तो अब यदि हम दोस्तों बात करें कि इसका तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है कि सिलेबस भी एक कह सकते हैं हिसाब से कम हो जाए और हमें सिलेबस को एक हिसाब से कम भी ना करना पड़े। दोनों बातें दोस्तों मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों पेपर पैटर्न के हिसाब से। आपने दोस्तों देखा था कि कोरोना काल में जो पेपर पैटर्न था उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। जैसे यदि दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, यदि आरयू का एग्जाम्पल दूँ, पहले तो उन्हें जो 5 में से कोई भी दोस्तों 3 क्वेश्चन ही करने होते थे।
पहले 5 करने थे, लेकिन दोस्तों कोरोना काल के कारण केवल 3 क्वेश्चन ही अब उन्हें करने पड़े। यदि दोस्तों मैं बात करूं MGSU की, JNVU की या फिर अदर कई यूनिवर्सिटीज़ दोस्तों जिसमें A सेक्शन, B सेक्शन और C सेक्शन आता है, जिसमें A सेक्शन में से 10 क्वेश्चन करने होते थे, B सेक्शन में से आंतरिक विकल्प आते थे और 5 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे, और C विकल्प में दोस्तों ने है वो 5 में से 3 क्वेश्चन है वो करने होते थे। लेकिन दोस्तों कोरोना काल में उन्हें A सेक्शन पूरा करना था MGSU में, MDSU में उनको दोस्तों घटा करके केवल 5 क्वेश्चन करने के लिए कह दिया था। B सेक्शन में कुछ विद्यार्थियों को दोस्तों 5 में से 3 ही करने थे, और C सेक्शन में जो 3 क्वेश्चन करने थे वो एक क्वेश्चन ही उनको है वो करना होता था। कहने का मतलब ये कि दोस्तों 5 में से उन्हें 3 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका मतलब दोस्तों उन्हें है वो अपने हिसाब से ये दोस्तों स्वतंत्रता है कि वो अपनी जो इच्छा हो वो 3 यूनिटों का अध्ययन करें, और कॉलेजेस हैं उन्हें 5 यूनिटें पढ़ानी होगी, क्योंकि वो सिलेबस में कमी नहीं की गई है। सरकार का जो ऑफिशियल सिलेबस होगा वो 500 यूनिटों का ही होगा, लेकिन विद्यार्थी को जो दोस्तों 3 यूनिटें सबसे अधिक बढ़िया लगती है वो उन्हीं 3 यूनिटों का अध्ययन कर सकता है। और इंटेलिजेंट विद्यार्थी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके भी ये बेनिफिट हो जाएगा कि उसे 500 यूनिटों का ज्ञान दोस्तों है वो मिल जाएगा। और यदि दोस्तों मैं बात करूँ, यदि पेपर पैटर्न में इसी प्रकार का बदलाव रहा, MGSU की चाहे बात कर ले, चाहे MDSU की बात कर लें या अदर यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें भी दोस्तों यही सिस्टम हो जाएगा कि लगभग हमें 3 यूनिटें ही कवर करनी पड़ेगी। मोस्टली 3 यूनिटों में दोस्तों 5 में से हमारा पूरा काम हो जाएगा और हम आराम से 90% प्लस स्कोर भी कर पाएंगे यदि जो कोरोना काल वाला पेपर पैटर्न रहता है। तो दोस्तों हमने विश्वविद्यालय से इस बारे में बात किया तो उन्होंने हमें यही भरोसा दिलवाया है कि जो आपका पेपर पैटर्न है वो कोरोना काल वाला ही इस साल रह सकता है। दोस्तों ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कोरोना काल में आपका पेपर पैटर्न था वही दोस्तों सत्र 2020-21 में एक बार और आपको देखने को मिल सकता है, जिससे फायदा ये होगा दोस्तों कि सिलेबस में भी हमारे अकॉर्डिंग विद्यार्थियों के अनुसार कमी हो जाएगी, और जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, सेमेस्टर के विद्यार्थी है, या फिर जिन्होंने दोस्तों उन यूनिटों का अध्ययन कर लिया है, उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान है वो नहीं सहना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों जो पेपर पैटर्न वाला सिस्टम है वो भी बिल्कुल सही सिस्टम है, और सिलेबस से ज़्यादा सही सिस्टम ये होगा कि यदि पेपर पैटर्न को सत्र 2019-20 के अकॉर्डिंग है वो सभी जगह कर दिया जाता है। तो उसके अनुसार आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है मैं जरूर जानना चाहता हूं। और जो मैं आपको कह रहा था कि मैं यही दोस्तों इतने दिनों प्रयास कर रहा था कि अलग अलग विश्वविद्यालयों से हम कांटेक्ट करें और उनसे इस बारे में बात करें, छात्र नेताओं से बात करें, क्या उन्होंने किसी से वार्ता की है, कुलपति महोदय हो, कुल सचिव महोदय हो, परीक्षा नियंत्रक महोदय हो। तो दोस्तों हमें उससे यह जानकारी मिली है। आप अपने विचार भी दोस्तों जरूर रखें कि क्या सिलेबस कम करना सही होगा या जो पेपर पैटर्न है जो सत्र 2019-20 में था वही पेपर पैटर्न रहना चाहिए। और उसके बाद बताइए कि क्या हमें इस समय ट्विटर पर जाकर के ट्रेंड चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। पूरी दोस्तों आप विस्तार में अपनी बात रखिए, मैं प्रयास करूंगा आपके सभी कमेंटों का जवाब देने का। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों तक इस अपडेट को जरूर पहुंचाएं।